तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को पता चल गया होगा हम पढ़ने वाले हैं, जी हाँ, राउल्ट के नियम को। ओके, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन यानी विलियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो अच्छे तरीके से इसे पढ़िएगा, आपको बिल्कुल भी रटना मारने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो में ही आपको राउल्ट का नियम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो वाष्प दाब होता है उसको भी हम समझाएंगे, तभी आपको राउल्ट का नियम और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, जिससे आपसे हमें मोटिवेशन मिले ऐसे और वीडियोस बनाने का। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मात्र 10 मिनट में राउल्ट का नियम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आपका ये जो चैप्टर है विलियन, इस चैप्टर में हम विलियन की बात करते हैं, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक विलय होता है, एक विलायक होता है। तो आपने पहले वीडियो में बता रखा था, जो हम विलायक लेते हैं वह ज्यादातर द्रव ही लेते हैं। ओके, तो जब हम विलायक हम द्रव ले लेंगे तो विलय हम 3 चीज ले सकते हैं विलियन बनाने के लिए। एक गैस ले सकते हैं, एक द्रव ले सकते हैं, एक ठोस ले सकते हैं। हाँ, तो पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, जब हम क्या किसी द्रव में, किसी जो हमारा विलायक है द्रव, उसमें हम जब किसी विलय पदार्थ गैस को मिलाते हैं तब हमारा क्या होता है। तो उसके लिए हमने हेनरी का नियम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा था और समझा था। अगर आप इसको समझना चाहते हो, हेनरी का नियम देखना चाहते हो वीडियो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, जब हम किसी विलायक हो गया हमारा द्रव जो हमने तय कर रखा है, उसमें हम क्या मिलाए, दूसरा अन्य द्रव मिलाए फ्रेंड्स। ओके, यानी कि द्रव में अब हम द्रव मिलाएंगे तब हमारा दोस्तों दाब हमारा क्या होगा। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, अन्य चीजों के बारे में। तो वो हमारा क्या बताता है, कौन सा नियम इसमें हम पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, जो आज की इस वीडियो में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, तो देखिए कुछ उदाहरण हो गए। द्रव को जब हम द्रव में मिलाते हैं, तो उसके उदाहरण जैसे बेंजीन को आप एवं टॉलिन, इन दोनों को आप मिला रहे हो तो दोस्तों, तो ये क्या है, द्रव एवं द्रव का विलयन है। बेंजीन को अगर जल में मिला रहे हो तो ये आपका क्या है, द्रव एवं द्रव का विलयन है। एथेनॉल को जब आप जल में मिला रहे हो तो ये आपका क्या है, द्रव एवं द्रव का विलयन का कुछ उदाहरण ने आपको दिया है। ओके, जहां भी आपको ये लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या है, कौन सा विलयन बन रहा है, द्रव एवं द्रव का विलयन बन रहा है। तो अब हम शुरू करते हैं राउल्ट का नियम। उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, वाष्प दाब हमारा क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि राउल्ट के नियम में वाष्प दाब का बहुत बड़ा खेल है। ओके, तो वाष्प दाब होता क्या है, किसी द्रव के लिए एक स्थिर ताप पर द्रव के वाष्प द्वारा उत्पन्न वह दाब होता है जो द्रव की सतह के ऊपर लगता है। वह जब द्रव का वाष्प एवं द्रव खुद उसके साथ क्या गतिक साम्यावस्था में होता है। देखिए बात को समझिए, क्या कहा गया है, सिंपल सी बात है। जब आप क्या करोगे, किसी द्रव पदार्थ को, जैसे आपका जली हो गया, उसको आप क्या कर दो, कहीं रख दो, तो आप खुद देखो कुछ समय बाद धीरे धीरे वो जो द्रव है ना, वो वाष्प में बदलने लगता है। ओके, और कुछ दिन बाद आप देखोगे वो द्रव गायब भी हो जाएगा। यानी कि अगर किसी द्रव का एक गुण होता है वाष्पशीलता, अगर हम द्रव को छोड़ देते हैं या द्रव को कहीं पर रखें तो उसमें से क्या निकलते हैं, इस द्रव, कोई द्रव हमने लिया है तो उसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, वाष्प में बदलते हैं। ये दोस्तों द्रव का गुण होता है वाष्पशीलता। यहाँ पर जो द्रव के कण है वह क्या होंगे, किसी ताप पर रखेंगे तो धीरे धीरे यही द्रव के कण दोस्तों यहाँ पर आपके क्या बन जाएंगे, इधर इधर इस तरह क्या हो जाएंगे, द्रव के वाष्प में बदल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आपका क्या है, ये द्रव है। ओके, द्रव है, तो इस द्रव के सतह के ऊपर किसी दिए गए ताप पर यही यहाँ पर क्या होंगे, कुछ पूरा का पूरा द्रव नहीं, कुछ ही क्या होंगे दोस्तों, इसका वाष्प में बदल लिए जाएंगे। कुछ कण वाष्प में बदलने लगेंगे धीरे धीरे। तो हमारे दोस्तों कण है इस द्रव के, वो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऊपर की ओर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। और यही जो दोस्तों वाष्प के द्वारा, किसी द्रव के वाष्प के द्वारा जो दाब लगता है, वही हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, वाष्प दाब होता है। एक बार फिर, कोई भी द्रव है दोस्तों, स्थिर ताप पर कोई टेम्परेचर दिया गया है, तो वो द्रव के वाष्प द्वारा जो उत्पन्न वह दाब होता है हमारा, जो द्रव के सतह के ऊपर लगता है फ्रेंड्स। ओके, और मेन बात आपको नोट करनी है, इस समय हमारा द्रव एवं वाष्प क्या होते हैं दोस्तों, गतिक साम्यावस्था में होते हैं। गतिक साम्यावस्था अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो हमारा द्रव है एवं हमारा जो वाष्प ये बन रहा है, ओके, ये दोनों क्या होते हैं, गतिक साम्यावस्था में होती है। यानी कि द्रव से जो वाष्प बन रहा है हमारा, जो हमारा वाष्प होगा वह भी द्रव में बदल जाएगा उसी वक्त। गतिक साम्यावस्था का ये होता है कि अगर आपका 1 ग्राम, मान लीजिए 1 ग्राम आपका द्रव क्या हुआ, वाष्प में बदला। ओके, 1 ग्राम आपका द्रव वाष्प में बदला, तो उसी समय आपका जो 1 ग्राम वाष्प है वह वापस द्रव में बदल जाएगा। यानी कि हेरा फेरी, जैसे आपने दिया वैसे आपको दोबारा मिल गया वही चीज, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि साम्यावस्था वो स्थिति है। ओके, वाष्प क्या होते हैं, गतिक साम्यावस्था में होते हैं। तो वाष्प दाब आप याद कर सकते हो क्या होता है, समझ लिया होगा आई होप आपने, कि द्रव के हमारा दोस्तों जो वाष्प बनता है, उस वाष्प द्वारा द्रव के सतह के ऊपर हमारा एक दाब लगता है, जिसे हम वाष्प दाब बोलते हैं। और उस समय जो द्रव एवं वाष्प होते हैं वह एक दूसरे के साथ गतिक साम्यावस्था में होते हैं। यानी कि जितना हमारा द्रव वाष्प बन रहा है और उतना ही वाष्प उसी समय दोबारा द्रव बन जा रहा है फ्रेंड्स, यही होता है हमारा गतिक साम्य।
और एक बात दोस्तों आप ध्यान रखिए, तो हमने देख लिया इसका सिंबल क्या होता है, शुद्ध वाष्प दाब का पी नॉट होता है। और दोस्तों इस चैप्टर में हम हर जगह ए से डिनोट करेंगे विलायक को, बी से विलय को बी से। ओके, तो देखिए विलायक हमारा क्या होता है, ज्यादा मात्रा में होता है ना, तो जो ज्यादा मात्रा में है वो सबसे पहले आएगा अल्फाबेट में, तो सबसे पहले अल्फाबेट में ए आता है, तो जो ज्यादा है दोस्तों क्या विलायक, उसी को हमेशा से डिनोट करेंगे। जो कम है यानी कि दूसरे नंबर पे जो आता है हमारा लेटर बी, उससे डिनोट करेंगे। ओके, इस तरह आप याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पर अगर हम कहें ये जो हमारा शुद्ध विलायक है, इसके द्वारा कोई वाष्प दाब इसके सतह के ऊपर होगा। ओके, तो इससे हम किससे डिनोट करेंगे, पी नॉट ए। ओके, पी नॉट ए का मतलब क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे राउल्ट का नियम दोस्तों, जिसके लिए हमने वाष्प दाब को अच्छे तरीके से पढ़ा है। ओके, तो हमने राउल्ट का नियम कब हम पढ़ते हैं दोस्तों, जब हम द्रव को द्रव में मिलाते हैं। तो अभी हमने क्या बात किया दोस्तों, केवल एक द्रव के बारे में बात किया, जब कोई हमारा अकेला द्रव था। तो राउल्ट का नियम ये बताएगा, जब हम किसी एक द्रव में दूसरा द्रव मिला देते हैं, तो जो हमारा बनता है दोस्तों द्रव नया वाला, उसमें दोस्तों जो वाष्प दाब होता है उसमें क्या खेला हो जाता है, वो कितना बढ़ जाता है या कितना घट जाता है, ये राउल्ट का नियम समझाता है हमें। ओके, जैसा कि अभी अभी ये क्या है, हमारा शुद्ध विलायक है, जिसको हम क्या डिनोट करेंगे, जिसका वाष्प दाब क्या है, अगर इसके कण है यहाँ पर सतह पर दोस्तों, तो ये कण क्या होंगे, इधर इस तरह वाष्प में बदलेंगे धीरे धीरे। तो वाष्प के द्वारा इसका जो दोस्तों लगेगा वाष्प दाब, वो क्या होगा, पी नॉट विलायक है हमारा, तो ए से डिनोट करेंगे। इसी तरह यहाँ पर क्या है, विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ के वाष्प दाब को पी नॉट बी से डिनोट करेंगे। यानी अगर विलेय पदार्थ के कण दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों केवल, तो ये वाष्प में बदलेंगे धीरे 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 धीरे, और यहाँ पर कोई एक दाब क्रिएट करेंगे वाष्प दाब, जो कि क्या होगा, पी नॉट बी होगा। ये शुद्ध चीजों के लिए होता है नॉट हम लगाते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देंगे फ्रेंड्स, ओके, इन दोनों को मिला देंगे, ये ए वाले पार्टिकल जो हमारा ए है विलायक दोस्तों, और जो हमारा विलेय बी है, इन दोनों को अगर हम विलयन बना देंगे, तो विलयन में क्या होगा दोस्तों, जो हमारा नया द्रव बनेगा उसमें सतह पर दोस्तों ए भी होगा, उसमें सतह पर बी भी होगा, क्योंकि विलयन में तो हमारे दोस्तों विलय विलायक सब होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा द्रव नया बनेगा उसके सतह पर दोस्तों ए भी होगा, विलायक के भी कण होंगे एवं विलय के भी कण होंगे, ए बी दोनों कण होंगे। तो दोस्तों इन सभी के कारण दोस्तों आप देख रहे हो, जब हमारा ये पूरा का पूरा ए कण था तो वाष्प दाब आपका ये लग रहा था, लेकिन अब दोस्तों जब ये दोनों मिल गए हैं, तो यहाँ पर जो दोस्तों ए है वह कितना लगेगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ही कण थे ए के, तो वाष्प दाब इतना था। लेकिन जब आप कितने कण है, 1 2 3 ही कण है, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पी नॉट से थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका भी दोस्तों क्या हो जाएगा, आप देखिए 1 2 ही है, यहाँ पर 5 थे तो पी नॉट भी था, तो अब वाष्प दाब क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले से कम हो जाएगा, ये हमें पता चल रहा है। लेकिन कितना होगा ये हमें पता करना है। जो हमारा नया वाष्प दाब निकलेगा, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, यानी कि विलायक का एवं विलय का वाष्प दाब, वो दोस्तों नया क्या होगा, ये राउल्ट का नियम बताता है। तो नियम दोस्तों ये कहता है कि इस नियमानुसार किसी ताप पर दोस्तों वाष्पशील द्रव क्या होना चाहिए, वाष्पशील होगा तभी ना दोस्तों, किसी ताप पर वाष्पशील द्रव के विलयन के लिए विलयन में प्रत्येक अवयव चाहे वो विलायक हो एवं विलय हो, उसके लिए दोस्तों जो आंशिक वाष्प दाब होगा, उन दोनों के लिए, चाहे आप विलय की बात कर रहे हो या विलायक का बात कर रहे हो, उन दोनों के लिए दोस्तों अगर आप वाष्प दाब निकालोगे, वह क्या होगा, शुद्ध अवयव उनके शुद्ध अवयव के मूल अंश के समानुपाती होगा। यानी कि चाहे हम दोस्तों विलायक का बात करें जो वाष्प दाब है, चाहे हम विलय का बात करें जो हमारे उसका वाष्प दाब है, इन दोनों के लिए दोस्तों जो इनका वाष्प दाब होगा वह किसके समानुपाती होगा, इनके मूल अंश के समानुपाती होगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर ये हमने राउल्ट नियम ने बताया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों जो पी ए है वह क्या है दोस्तों, बराबर कोई कांस्टेंट लग जाएगा एक्स ऑफ ए, जिसको हम काई भी बोलते हैं दोस्तों, हमने सिंबल्स में बताया हुआ है इंपॉर्टेंट सिंबल्स में। और पी बी यानी कि प्रेशर ऑफ विलय क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट लग जाएगा, काई बी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर पता करना है जो कांस्टेंट है यहाँ पर, ये दोनों कांस्टेंट है क्या। तो हमें एक्सपीरियंस ये पता चला, ये जो कांस्टेंट होते हैं दोस्तों असल में ये क्या होता है, इनका शुद्ध वाष्प दाब होता है। यानी कि पी नॉट ऑफ ए यहाँ पर क्या होगा, पीबी के लिए यहाँ पर पीबी का दोस्तों हम कांस्टेंट लेते हैं, पीबी का शुद्ध वाष्प दाब हम लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहां पर हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, पी हमारा क्या है, इसका शुद्ध वाष्प दाब जो है दोस्तों विलयन में, यहां पर जब ये बना है तो इसका शुद्ध वाष्प दाब ये, और यहां पर जो विलय है उसका शुद्ध वाष्प दाब पी नॉट भी है। ओके, तो यहां पर पी ए क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई दोस्तों एक्स ऑफ यानी कि काई ए पी नॉट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई दोस्तों काई बी होगा आपका दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों, यहां पर वाष्प दाब जब हमारे क्या होंगे, जब हम द्रव
यानी कि विलायक और विलय को मिलाएंगे तो नया जो विलियन बनेगा उसमें दोस्तों जो हमारे वाष्पदाब होंगे पीए पीबी वह क्या होंगे दोस्तों, ये होंगे। ओके, यहां से दोस्तों राउल्ट के नियम में ये चीज बताया। विलियन का वाष्पदाब यानी कि विलियन में तो ए एवं बी दोनों है, तो यहाँ पर विलियन का वाष्पदाब टोटल जो वाष्पदाब होगा वह पी ए प्लस पीबी दोनों के बराबर होगा, क्योंकि विलियन में तो हमारे दोस्तों दोनों चीजें हैं। तो यहां से आप कह सकते हो पी नॉट ऑफ ए एक्स ए यानी कि काई ए प्लस पी नॉट ऑफ बी काई बी, इसके बराबर हो जाएगा दोस्तों पूरे विलियन का वाष्पदाब। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से हमने इस राउल्ट के नियम को अच्छी तरीके से समझ रहा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है ये नियम क्या है। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज के नियम वीडियो में हमने समझा राउल्ट का नियम क्या है, इसको अच्छी तरीके से हमने समझा इस वीडियो में। आई होप आपको राउल्ट का नियम एवं दोस्तों जो हमने वाष्पदाब का कॉन्सेप्ट समझाया वो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो चैनल पे हमारे न हो तो सब्सक्राइब के बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर जोर करें, ताकि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स और किसी वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।